पूर्व काल में शकुनी नाम का एक असुर था। उसका वृकासुर नाम एक पुत्र था। वृकासुर थोड़ा मंदबुद्धि था। एक बार देवर्षि नारद वृकासुर से कहते हैं, वृकासुर, यदि तुम भगवान महादेव की तपस्या करो तो तुम्हें मनचाहा वर प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा है तो मैं महादेव की तपस्या अवश्य करूंगा देवर्षि नारद। देवर्षि नारद से प्रेरित होकर वृकासुर महादेव की तपस्या में लीन हो जाता है। वह वर्षों तक कठोर तप करता है और अंततः महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट होते हैं। वृकासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। तुम्हें जो भी वर मांगना है मांग लो। मुझे अमर होने का वर दे दीजिए भगवान। ये वर सृष्टि के विधान के विरुद्ध है वृकासुर, इसीलिए मैं तुम्हें ये वर कदापि नहीं दे सकता। यह सुनकर वृकासुर काफी गहनता से सोच समझकर कहता है, कोई बात नहीं भगवान, अगर आप ये वर नहीं दे सकते तो फिर मुझे ये वर दे दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। महादेव उसे यह वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनके अंतर्ध्यान होते ही वृकासुर उस वर की सत्यता को परखने के लिए पशुओं और मनुष्य के सिर पर हाथ रख उन्हें भस्म करना प्रारंभ कर देता है। महादेव ने क्या वर दिया है, आनंद आ गया आनंद। अब तो मैं जिसे चाहूं उसे भस्म कर दूं। वृकासुर कुछ दिनों तक ऐसे ही निर्दोष लोगों और अन्य प्राणियों को भस्म करता रहता है और इसी कारण वह वृकासुर से भस्मासुर कहलाने लगता है। लोग भस्मासुर से भयभीत होकर हाहाकार करने लगते हैं। अरे भागो भागो, भस्मासुर आ रहा है, सबको जलाकर राख कर देगा, इसीलिए भागो भागो। भागो भागो, भस्मासुर के डर से भागते रहो। भस्मासुर धरती लोक का सबसे शक्तिशाली असुर। कुछ दिन बाद भस्मासुर के मन में देवताओं को भस्म करने का विचार आता है। इस धरती पर तो आतंक मचा कर रख दिया, अब क्यों न स्वर्ग जाकर देवताओं को भस्म कर दूं, सबको जलाकर राख कर दूं। यही सोचकर भस्मासुर स्वर्ग की तरफ निकल पड़ता है और जैसे ही देवताओं को उसके स्वर्ग में आने का पता चलता है, समस्त देवता घबरा जाते हैं। अरे, इस भस्मासुर से बचो, ये तो महादेव के दिए वर का गलत उपयोग करने लगा है। भस्मासुर के भय से त्रस्त देवता स्वर्ग छोड़कर भागने लगते हैं। यह देखकर महादेव भस्मासुर से बचने की युक्ति पर विचार करने लगते हैं। वे भस्मासुर को बुलाकर समझाते हैं। भस्मासुर, तुम मेरे दिए वर का गलत उपयोग कर रहे हो। तो क्या हुआ भगवान, आपने वर देना था, दिया। अब मैं उसका कैसे भी उपयोग करूं, मेरी मर्जी। यह कहकर भस्मासुर चला जाता है और फिर रास्ते में उसकी दृष्टि मां पार्वती पर पड़ती है। ये स्त्री तो भला की सुंदर है। ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरी अर्धांगिनी होनी चाहिए। मैं इससे विवाह करूंगा। भस्मासुर को जब यह पता चलता है कि वह सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि महादेव की अर्धांगिनी पार्वती है, तो वह महादेव को ही भस्म करने की ठान लेता है। यदि मैं महादेव को ही भस्म कर दूं, तो पार्वती मुझसे बड़ी सरलता से विवाह कर सकती है। इसीलिए अब मैं सबसे पहले महादेव को भस्म करूंगा, महादेव को भस्म कर दूंगा। यह कहकर भस्मासुर महादेव को भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है और महादेव अपने ही दिए वर के कारण संकट में पड़ जाते हैं। वे भस्मासुर से बचने के लिए यहाँ वहाँ छिपने पर विवश हो जाते हैं। पार्वती, ये भस्मासुर तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। इस मंदबुद्धि उद्दंड असुर से मुक्ति पाने की कोई कारगर युक्ति सोचिए नाथ। भस्मासुर हाथ धोकर महादेव के पीछे पड़ जाता है
और महादेव उसको दिए वर के कारण घोर संकट में पड़ जाते हैं। अंततः एक दिन श्री हरि विष्णु को इस बात का संज्ञान हो जाता है। वे महादेव को इस संकट से उबारने के लिए अविलंब मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर के सामने आ खड़े होते हैं। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर सुध-बुध खो बैठता है। कितनी सुंदर नारी है, यदि ये मुझसे विवाह करने को मान जाए तो आनंद आ जाए, आनंद। यही सोचकर भस्मासुर मोहिनी से अपने मन की बात कहता है और मोहिनी उसकी बात सुनकर कहती है, यदि तुम मेरे साथ नृत्य करो तो मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, किंतु नृत्य ठीक वैसे ही करना है जैसे कि मैं करूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे साथ नृत्य करने को तत्पर हूँ सुंदरी। देखना, मैं तुमको प्रसन्न करके ही दम लूंगा। उसके यह कहने पर मोहिनी नृत्य करना प्रारंभ कर देती है और भस्मासुर भी उसके साथ साथ नृत्य करने लगता है। भस्मासुर मोहिनी को देख देख उसके जैसा नृत्य करता जाता है। फिर मोहिनी नृत्य करते करते अपने सिर पर हाथ रखती है तो उसकी देखा देखी भस्मासुर भी भूलवश अपने पर हाथ रख देता है और जैसे वह अपने सिर पर हाथ रखता है तत्क्षण भस्म होकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार से समस्त मानव जाति और समस्त देवगण को भस्मासुर जैसे पापी असुर से मुक्ति मिल जाती है। यह कहानी है जगत जननी माँ पार्वती के महाकाली बनने की। एक बार रक्तबीज नाम का एक शक्तिशाली असुर जगत जननी माँ पार्वती से युद्ध करने के लिए आता है। तब माँ पार्वती की रक्षा के लिए महाकाली रक्तबीज से युद्ध करने के लिए आगे आती है। मैं शक्तिशाली असुर, मुझे मारना तो दूर, कोई मुझे परास्त तक नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तो मेरी असुर सेना ही बहुत है। रक्तबीज के यह कहने पर असुर सेना और महाकाली के बीच घमासान युद्ध आरंभ हो जाता है, किंतु रक्तबीज माँ काली पर प्रहार न करके छल से माँ जगत जननी पर वार करता है। असंभव, असंभव, मेरे शक्तिशाली प्रहारों से बचना असंभव है जगत जननी। महाकाली जब रक्तबीज को जगत जननी माँ पार्वती पर छल पूर्वक वार करते देखती है तो क्रोधवश प्रचंड रूप धारण कर लेती है। उनकी आंखों से अंगार बरसने लगते हैं और वह रक्तबीज को ललकारते हुए कहती है, रक्तबीज, अब तुझे इस महाकाली के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर महाकाली रक्तबीज पर शक्तिशाली प्रहार करती है और उसके शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने लगती है। उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होने लगता है। यह देखकर महाकाली हैरान हो जाती है। मुझे मारना असंभव है। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष रहेगी, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। भयंकर युद्ध चलता रहता है और रक्तबीज के रक्त की बूंदों से सैकड़ों लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो जाते हैं। तभी जगत जननी माँ महाकाली से कहती है, महाकाली, हर रक्तबीज को अपना आहार बना लो, एक भी रक्तबीज शेष न बचे। यह सुनते ही महाकाली का क्रोध प्रलयकारी ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है और वह रक्तबीजों को अपना आहार बनाने के लिए उन पर टूट पड़ती है। आओ, आओ, मेरा आहार बनो, मुझे रक्त चाहिए, रक्त। अपने रक्त से मेरी क्षुधा शांत करो। महाकाली एक एक करके सब रक्तबीजों को अपना आहार बना लेती है। रक्तबीज का अंत हो जाता है, किंतु महाकाली का क्रोध कम नहीं होता। उसके क्रोध की ज्वाला आसमान को छूने लगती है और महाकाली कहती है, अभी मुझे और रक्त चाहिए, मुझे और भी रक्त चाहिए, मुझे आहार दो,
मुझे रक्त पीना है। यह कहते हुए रक्त की प्यासी महाकाली देवी देवताओं को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ती है। यह देख सभी देवी देवता घबरा जाते हैं और हाहाकार करने लगते हैं। अरे महाकाली तो हमारे ही रक्त की प्यासी हो गई है, बचो बचो। लगता है महाकाली का क्रोध सरलता से शांत होने वाला नहीं है। किंतु जैसे वह देवी देवताओं को अपना आहार बनाने आती है, गणेश बीच में आ जाता है और महाकाली उनसे कहती है, मेरे रास्ते में मत आ गणेश, मुझे रक्त चाहिए, रक्त। पर माता, आप देवी देवताओं का रक्त कैसे पी सकती है? मैं तो कहता हूँ कि अब आप शांत हो जाइए। गणेश जी की बातों का महाकाली पर कोई असर नहीं होता है। वह गणेश जी पर प्रहार करने के लिए तत्पर हो जाती है। यह देखकर सभी देवी देवता भय से त्रस्त ब्रह्मा और विष्णु की शरण में जाते हैं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमें महाकाली की क्रोधाग्नि में भस्म होने से बचाओ। रक्त बीज का रक्त पीते पीते वह तो हमारे ही रक्त की प्यासी हो गई है। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, अब तो महाकाली का क्रोध केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं, किंतु वो तो इस समय ध्यान की अवस्था में है। महादेव को ध्यान से बाहर लाने का कार्य गणेश और कार्तिकेय ही कर सकते हैं ब्रह्मदेव। उनके कहने पर गणेश और कार्तिकेय महादेव को ध्यान से बाहर ले आते हैं और महादेव महाकाली को शांत करने के लिए जाते हैं। अब शांत हो जाओ देवी, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए तुमने ये विकराल विनाशक रूप लिया था, वो तो अब पूरा हो चुका है। किंतु महाकाली महादेव की अनदेखी कर अपनी क्रोधाग्नि में निरंतर जलती ही रहती है। तो महादेव उनके मार्ग में सो जाते हैं और तभी अचानक महाकाली उन पर पैर रख देती है। किंतु जैसे ही नीचे देखती है, उनका हृदय चीख उठता है, मुझे क्षमा करना महादेव, यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह कहते ही महाकाली को वास्तविकता का आभास हो जाता है और उनका क्रोध शांत हो जाता है। उन्हें शांत देख देवी देवताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वे सब महाकाली की जय जयकार करने लगते हैं। जय हो महाकाली की, जय हो जगत जननी माँ पार्वती की। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।